हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद आज इस सुंदर दिन के लिए, इस रविवार के लिए, जिसमें हम सब मिलकर के उसकी आराधना और स्तुति कर सकते हैं। आइए एक बार फिर से धन्यवाद के साथ आरंभ करें और अपने दिलों में, अपने जीवनों में और अपने घरों में प्रभु को स्वागत करें। प्रभु आज हम एक बार फिर से आपको धन्यवाद धन्यवाद और धन्यवाद कहते हैं, क्योंकि आपने हम सबको अभी तक संभाला और ये अवसर दिया कि हम मिलकर आपकी आराधना कर सकें। प्रभु आज हम इस आराधना में आपका स्वागत करते हैं, अपने जीवनों में, अपने परिवारों में और अपने घरों में आपका स्वागत करते हैं। प्रभु आपकी उपस्थिति का डेरा हमारे मध्य में हो परमेश्वर, और आप हमारे बीच में महिमा पाएं। सब कुछ आपके लिए हो, सब कुछ आपकी सुंदरता से भरा हुआ हो। सारी महिमा सिर्फ आपको मिले, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। आइए मिलकर प्रभु की स्तुति करें, इस गीत को गाएं। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। इस गीत को गाते समय हम बड़े आनंद को महसूस कर सकते हैं। खासतौर से इसके दूसरे पद को एक बार फिर से दोहराएंगे। अपने सारे तन मन से हम उसकी महिमा करें। क्यों उसकी महिमा करें? क्योंकि वो है शिफा और नजात। हालेलुया। He is our healing and our salvation। वो है शिफा और नजात। सो मिलकर एक बार फिर से इसके दूसरे पद को लेकिन बड़े आनंद के साथ आइए मिलकर के गाएं। अपने सारे तन मन से हम
सुबह प्रभु आपके लोग, आपकी कलीसिया, आपकी दुल्हन मिलकर ललकारती है प्रभु। हम ऊंचे शब्द से प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं। We bless you Lord, we bless you Lord। प्रभु के लोगों, बार बार परमेश्वर के वचन में एक बात दोहराई गई है और आप इसे बार बार पढ़ सकते हैं, अनेकों बार ये आया है और वो पद ये है, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वो भला है और उसकी करुणा सदा की है। सो पहली लाइन में लिखा यहोवा का धन्यवाद करो, लेकिन हो सकता है कोई सवाल पूछे किस बात के लिए धन्यवाद करें, और फिर उसमें उसी में उत्तर है क्योंकि वो भला परमेश्वर है और उसकी करुणा सदा की है। उसको धन्यवाद दे, उसको धन्यवाद दे। In the midst of all these dark times, इन अंधकार से भरी हुई परिस्थितियों में भी हमारे पास धन्यवाद देने के विषय हैं, स्तुति करने के विषय हैं, और वो विषय ये है कि यीशु मसीह ने हमारे लिए उद्धार को मुहैया किया है, उसने उद्धार को जारी किया है, उसको धन्यवाद दें। आइए मिलकर एक और गीत गाएं, और ये गीत आप सबको आता है इसलिए हम सभी इसको गाएं, हमारे घरों में आवाज उठे और परमेश्वर के सिंहासन तक पहुंच जाए। और वो गीत है, शक्ति है अद्भुत शक्ति है लहू में, यीशु के लहू में। आमीन। आज भी शक्ति है, बचाने की शक्ति है। सो मिल करके आइए आनंद से गाएं। शक्ति है, प्रभु के लोगों में आप
आपसे कहना चाहता हूँ, बाइबल कहती है यीशु का लहू हाबिल के लहू से बेहतर बातें करता है। यीशु का लहू आज भी शक्तिशाली है, आज भी बचाता है। एक बहुत सुंदर विचार मैं आपके सामने रखूं। मैं और आप कोई ताकत नहीं जानते, ध्यान से सुने, कोई भी ऐसी ताकत नहीं है जो हमारे बीते जीवन में जा सके, जो हमारे बीते दिनों में जाकर और हमारे पुराने पापों को धोकर हमको आजाद कर सके। लेकिन सिर्फ यीशु मसीह का लहू है, हालेलुया, सिर्फ यीशु मसीह का लहू है जो हमारे पास्ट लाइफ में जाता है। इसीलिए भजनकार कहता है, शायद दाऊद ने लिखा वो भजन, हे प्रभु मेरे जवानी के पापों को भी क्षमा कर दे, हे प्रभु मेरे मूढ़ता के पापों को क्षमा कर दे। यीशु मसीह के लोगों, उसके लहू में आज वो शक्ति है, वो सामर्थ है। आज मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं जो शायद हमारे साथ इस आराधना में पहली बार जुड़ रहे हों, और शायद आपने आज तक ये नहीं सुना कि कोई है जो हमारे पापों को धो सकता है, कोई है जो हमारे पापों को क्षमा कर सकता है और हमें एक नई शुरुआत दे सकता है। और आज हम आपसे कहना चाहते हैं, यीशु मसीह और उसका बलिदान, उसका लहू आपके और मेरे सब पापों को धोकर हमको शुद्ध करता है और एक नई शक्ति प्रदान करता है, एक नई शुरुआत प्रदान करता है। प्रभु के लोगों आनंदित हो, आइए मिलकर कहें, प्रभु धन्यवाद आपके लहू के लिए। थैंक यू फॉर योर ब्लड लॉर्ड। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। गो अहेड चर्च। धन्यवाद यीशु आपके लहू के लिए, धन्यवाद आपके लहू के लिए, धन्यवाद 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 प्रभु जी, आपके लहू में आज भी शक्ति है। हम आपका धन्यवाद करते, हम आपकी स्तुति करते प्रभु जी। और इसीलिए प्रभु हमारे पास इन दिनों में, इन परिस्थितियों में भी एक ऐसी आशा है प्रभु जी, और वो आशा ये है कि यीशु मसीह आपका लहू आज भी सामर्थी है और हमको बचाता है प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। वी ब्लेस यू जीसस। छोड़ूंगा कभी नहीं, जीवन भर तुम्हारे साथ हूँ, छोड़ूंगा कभी नहीं, नहीं कभी नहीं, नहीं कभी नहीं, जीवन
हूँ, छोड़ूंगा कभी नहीं। आइए धन्यवाद दें, धन्यवाद दें और अपने प्रभु धन्यवाद, आपने जो वायदा मेरे साथ किया प्रभु जी, और प्रभु आपकी वायदे सच्चे हैं। आकाश और पृथ्वी टल जाए तो टल जाए, पर आपकी बातें बिना पूरे हुए नहीं टलेंगी प्रभु जी। और धन्यवाद आपने मुझसे ये वायदा किया है प्रभु कि आप जगत के अंत तक मेरे साथ हैं प्रभु जी। इन विपरीत परिस्थितियों में भी आइए अंगीकार करें, यीशु मसीह आप मेरे संग हैं प्रभु। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो यीशु मसीह, धन्यवाद। और इसलिए प्रभु हमें किसी बात का भय नहीं है प्रभु जी। धन्यवाद यीशु मसीह, धन्यवाद प्रभु। आइए उसके उस लहू को अपने जीवनों के लिए पुकार लें। यीशु का लहू हमें बचाता है, उसके लहू को पुकारें। यस 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 यस, मिलकर 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 दुआ करें अपने लिए, अपने परिवार के लिए, कलीसिया के तमाम परिवारों के लिए। आइए हम एक साथ दुआ करें। प्रभु आप अपने लहू में हर एक को ढांप के रखें यीशु मसीह, क्योंकि आपके लहू में ढांप कर ही प्रभु हमारा सारा भय दूर हो जाता है प्रभु जी। आपका धन्यवाद। के ऊपर अपना ध्यान करता हूं तो सिताइश तेरी रहमत की
प्रभु। धन्यवाद यीशु मसीह, धन्यवाद, धन्यवाद, मिलकर धन्यवाद है, धन्यवाद है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू, धन्यवाद, 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 धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। और ये सच है प्रभु कि हमारे जीवन की आखिरी सांस तक हमारी आशा इसी बात पर लगी रहेगी प्रभु कि आपके लहू में हमारे लिए जीवन है, आपके लहू में हमारे लिए सुरक्षा है प्रभु जी। आज की इस आराधना में हम प्रभु आपके लहू के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। जो डर आपने हमारे दिलों से दूर किया उसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं। जो उद्धार आपने हमको दिया उसके लिए धन्यवाद देते हैं। और ये प्रार्थना करते हैं प्रभु कि आपकी उपस्थिति हम सबके दिलों में, हमारे जीवनों में और हमारे परिवारों में बढ़ती बढ़ती और बढ़ती चली जाए प्रभु। आगे के समय को हम आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। आपके वचन को, आपके दास को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। अपने सामर्थ के साथ, अपने अभिषेक के साथ आप अपने वचन को हम सब के लिए जारी करें प्रभु। आपका वचन हमारे दिलों में काम करे प्रभु। और जिस उद्देश्य से आपने अपने वचन को भेजा है वो हम सबके जीवनों में पूरा होने पाए। हम सारी महिमा, धन्यवाद, आदर सिर्फ आपको देते हुए ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से होकर मांगते हैं, आमीन। हालेलुया चर्च। परमेश्वर के बड़े अनुग्रह में इस पवित्र दिन में हम सब आपका स्वागत करते हैं और प्रार्थना करते हैं परमेश्वर इस पवित्र दिन में परमेश्वर की आशीषें, उसका अनुग्रह हम सबों के ऊपर हो। आज जल्दी से हम परमेश्वर के वचन से कुछ बातों को देखेंगे। मेरा ऐसा मानना है जब परमेश्वर अपनी कलीसिया से कुछ बोलता है, कुछ सिखाता है, या अपने लोगों के द्वारा परमेश्वर जब अपने लोगों के पास वचन को भेजता है, वो परमेश्वर का बड़ा अनुग्रह और परमेश्वर की बड़ी दया होती है। क्योंकि परमेश्वर समय समय पर अपनी कलीसिया को, अपने लोगों को सचेत करना चाहता है, सिखाना चाहता है, चिताना चाहता है कि दुनिया के समान मत चलना, दुनिया की चकाचौंध में खींचे मत चले जाना। परमेश्वर समय समय पर भविष्यवक्ताओं के द्वारा वचनों को भेजता है, या कई बार परमेश्वर का वचन भविष्यवक्ताओं के पास आता है और कि बोलता है परमेश्वर जाओ और मेरे लोगों से या कलीसिया से मेरे वचनों को बताओ। क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता कि हम मूर्ख कुंवारियों का जीवन जीते हुए बुद्धिमान कुंवारियों की आशीषों की अपेक्षा करें, वो नहीं हो सकता। इसलिए परमेश्वर आज एक बहुत महत्वपूर्ण वचन को मेरे और आपके लिए देना चाहता है। मेरा ऐसा मानना है ये वचन परमेश्वर ने सिर्फ एक कलीसिया के लिए नहीं रखा है, लेकिन यूनिवर्सल चर्च के लिए रखा है, ताकि कलीसिया इस वचन को प्राप्त करके वचन के आधार पर बदलती चली जाए। अगर आप मेरे संग खोलें यिर्मयाह, बुक ऑफ जरमाया, उसका 7वां अध्याय 1 से 3 आयत, यिर्मयाह 7 1 से 3, और वहां पर परमेश्वर का वचन कुछ ऐसा लिखा है। यहोवा का वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा, यहोवा के भवन के फाटकों में खड़े हो और ये वचन प्रचार कर, कहे कि हे सब यहूदी, तुम जो यहोवा को दंडवत करने के लिए इन फाटकों में प्रवेश करते हो, यहोवा का वचन सुनो। सेनाओं का यहोवा जो इज़राइल का परमेश्वर है यो कहता है, अपनी अपनी चाल, अपने अपने काम सुधारो, तब तुमको इस स्थान में बसने दूंगा। परमेश्वर का ये वचन है। ये वचन को कठोरता को वचन के रूप में मत लीजिए, ये वचन को डांट के वचन के रूप में मत लीजिए, लेकिन आज के वचन को परमेश्वर के बड़े अनुग्रह में लीजिए कि परमेश्वर ने ये वचन हमारे लिए भेजा है। परमेश्वर ऐसा कह रहा है, मंदिरों के फाटक के पर खड़े हो, मंदिर के फाटक पे खड़े हो और सब आने वालों से एक ही बात कहो। जितने लोग चर्च आते हैं, जितने लोग हर संडे परमेश्वर की आराधना करने के लिए, परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए, परमेश्वर को धन्यवाद रूपी भेंट देने के लिए जो चर्च आ रहे हैं, फाटक पे खड़े होके हर एक व्यक्ति से कहो। और क्या कहना है? हर एक व्यक्ति से बोलना है, सेनाओं का यहोवा जो इज़राइल का परमेश्वर है यूं कहता है, अपनी चाल और अपने काम सुधारो। चेक योर लाइफ, अमेंड योर वेज एंड अमेंड योर लाइफ। अपने कार्यों को,
अपनी चाल चलन को सुधारने की बात परमेश्वर कह रहा है। परमेश्वर अपने अनुग्रह में इसलिए यह वचन भेज रहा है ताकि जो प्रॉमिस का स्थान है, जो परमेश्वर ने इन लोगों को जो वायदे का स्थान दिया था, उस वायदे के स्थान में बसे रहें। जो बाइबल की प्रॉमिसेस हैं, उन प्रॉमिसेस में चर्च स्टैब्लिश हो सके। जो परमेश्वर ने आपको पर्सनल वचन दिए हैं, पर्सनल प्रॉमिसेस दी हैं, उस पर्सनल प्रॉमिसेस में हम बने रहें। वो प्रॉमिसेस हमें मिल गई हैं, लेकिन उस प्रॉमिसेस में हम स्टैब्लिश रहें, रूटेड रहें और उन आशीषों को हम दूसरों तक बांटने वाले हो सकें। इसलिए परमेश्वर चाहता है हमें अपनी चालों को भी सुधारना है, हमें अपने जीवनों को भी सुधारना है। और परमेश्वर नहीं चाहता कि कलीसिया परमेश्वर के वचन से भटक जाए। या ऐसे बोलूं, परमेश्वर नहीं चाहता कि मैं परमेश्वर के वचन से भटक जाऊं, इसलिए समय समय पर वो अपने वचनों को मेरे लिए भेजता है। अपने जीवन को जांचें, अपने जीवन के चालों के जांचें। हर कार्य करने के पीछे किस मकसद से आप उस कार्यों को कर रहे हैं, उसको जांचें। आइए हम परमेश्वर की कुछ बातों को हम सीखेंगे और धीरे धीरे हम देखेंगे परमेश्वर हमसे क्या कहना चाहता है। बाइबल में 2 जगह परमेश्वर ने मंदिर को साफ करने की बात करी है। मत्ती 21, मैथ्यू 21 और उसका 12वां अध्याय। मैथ्यू 21, मत्ती 21 और उसका 12वां अध्याय। यीशु ने परमेश्वर के मंदिर में जाकर उन सबको जो मंदिर में लेन देन कर रहे थे निकाल दिया। सर्राफे की पीढ़ी और कबूतर बेचने वाले की चौकियां उलट दी और उनसे कहा, लिखा है मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा, परंतु तुम उसे डाकुओं की खो बनाते हो। यीशु मसीह मंदिर में आता है। हम सब जानते हैं स्टोरी को, बहुत से अच्छे संदेश हमने विभिन्न पास्टर्स के द्वारा इसके ऊपर सुना है। लेकिन यीशु मसीह यहाँ पर आके क्या कर रहा है? मंदिर की क्लीनिंग कर रहा है। मैं और आप भी, हम लोग कहते हैं ना हम पवित्र आत्मा के मंदिर हैं। परमेश्वर हमारे जीवनों की क्लीनिंग कर रहा है। परमेश्वर कहता है मेरा घर, हम और आप, ये मंदिर जहां पे हम लोग बैठ के आराधना कर रहे हैं, ये मंदिर परमेश्वर कहता है इसके तो प्रार्थना का स्थान होना चाहिए। इस ये स्थान में तो तुम्हें परमेश्वर से बातें करने का समय होना, स्थान होना चाहिए। इसमें तुम अपने लिए विनती करो और दूसरों के लिए विनती करने का स्थान होना चाहिए। लेकिन तुमने, पर्सनली परमेश्वर हमसे और आपसे कह रहा है, तुमने इसको डाकुओं की खो बना रखी है। अर्थात ये मंदिर वो मंदिर हो गया है जहां पे डाकू लोग रहते हैं, जहां पे परमेश्वर के विरुद्ध में कार्य होते हैं, जहां पर हम परमेश्वर के वचन को सुनते तो हैं लेकिन सुन के उसके अनुसार बिल्कुल नहीं करते। परमेश्वर कहता तुमने मंदिर को डाकुओं की खो बना रखा है। और परमेश्वर कहता है लेन देन करने वाले, केवल बेचने वालों को परमेश्वर दोषी नहीं बना रहा है। इंग्लिश बाइबल में बड़ा साफ लिखा है, जीसस वेंट इनटू द टेंपल ऑफ गॉड एंड ड्रोव आउट ऑल दोज हु बॉट एंड सोल्ड इन द टेंपल। यीशु मसीह केवल बेचने वाले पे दोषी नहीं करके उसे बना रहा है, केवल उसको ही नहीं बना रहा है, लेकिन वो जो मंदिर में बेच रहे हैं और वो लोग जो मंदिर में खरीद रहे हैं, परमेश्वर के नजर में वो दोनों डाकुओं की खो हैं। एक जगह हम और देखते हैं और फिर हम इसको थोड़ा विस्तार में समझेंगे। यूहन्ना और उसका 2 अध्याय, बुक ऑफ जॉन चैप्टर 2 वर्सेस 14, 15 एंड 16। यूहन्ना 2 अध्याय 14, 15 और 16। उसने मंदिर में बैल, भेड़ और कबूतर के बेचने वालों और सर्राफों के बैठे हुए को पाया। तब उसने रस्सियों का कोड़ा बनाकर उन सब भेड़ों और बैलों को मंदिर से निकाल दिया, सर्राफे के पैसे बिखेर दिए, पीढ़ों को उलट दिया और कबूतर बेचने वालों से कहा, इन्हें यहां से ले जाओ, मेरे पिता का घर को व्यापार का घर मत बनाओ। बहुत गंभीर बात है विश्वासियों। एक जगह यीशु मसीह कह रहा है तुमने मंदिरों को डाकुओं की खो बना रखी है। दूसरी जगह यीशु मसीह कह रहा है तुमने मंदिर को बिजनेस प्लेस बना रखा है, व्यापार का स्थान बना रखा है।
और दोनों के लास्ट स्टेटमेंट्स बहुत बहुत गंभीर हैं। और इसीलिए मुझे लगता है परमेश्वर यीशु मसीह यहाँ पर थोड़ा सा क्रोधित हो गया, यहाँ पे थोड़ा सा उसे दुख लगा और उसने रिएक्ट करना शुरू करा। उसने पाप नहीं किया, लेकिन वो रिएक्ट कर रहा है। मंदिर को बिजनेस का स्थान बना दिया। आखिर यहाँ पर हो क्या रहा था? यहाँ पे दो मुख्य किस्म की आत्माएं या स्पिरिट वर्क कर रही थी। पहला है स्पिरिट ऑफ कंपटीशन। हम अच्छे हैं, हम भले हैं, हमारी जो बलिदान की चीजें हैं वो हमारी उससे अच्छी हैं, हमारे चर्च में अच्छा प्रचार होता है, हमारा चर्च उनके चर्च से अच्छा है, हमारी वर्शिप उनकी वर्शिप से अच्छी है, मैं उनसे ज़्यादा वचन का ज्ञान रखता हूँ, अगर मुझे चांस दिया जाए तो मैं उनसे अच्छा प्रचार कर सकता हूँ, मेरे पास उनसे ज़्यादा पवित्र आत्मा के दान और वरदान है। दूसरों को नीचा दिखा के अपने आप को ऊंचा करना, परमेश्वर ऐसी सेवाओं से, ऐसे सेवकों से बिल्कुल प्रसन्न नहीं होता। परमेश्वर कह रहा है मेरे घर को बिजनेस का घर मत बनाओ, ये तो प्रार्थना का घर है, ये वो घर है जहाँ पर मैं निवास करता हूँ, ये वो जगह है जहाँ पर मैं अपने लोगों को आशीष देता हूँ और उनके द्वारा बहुतों को मैं आशीष देता हूँ। लेकिन तुम लोगों ने इसको डाकुओं की खो बना रखा है, तुम लोगों ने मेरे मंदिर को बिजनेस का स्थान कर रखा है। स्पिरिट ऑफ कंपटीशन इज वर्किंग इन यू। मैंने तो बोला था आपस में प्रेम करो, जिससे लोग जान जाएं तुम जीवित परमेश्वर के चेले हो, जिससे लोग जान जाएं कि जीविता परमेश्वर कौन है। लेकिन तुम लोगों के अंदर तो कंपटीशन आ गया, तुम लोगों के अंदर तो ऐसी भावनाएं आ गई कि मैं उससे अच्छा हूं। परमेश्वर कहता है ऐसी चीज से मैं प्रसन्न नहीं होता। ऐसी चीज, ऐसे कंपटीशन, ऐसी स्पिरिट एक बिजनेस स्पिरिट है, डाकुओं की खो है, हम उनसे अच्छे हैं। क्या परमेश्वर की नजर में परमेश्वर का एक बच्चा और परमेश्वर के दूसरे बच्चे में अंतर है? क्या परमेश्वर मतभेद करने वाला परमेश्वर है? क्या पार्शियल परमेश्वर है? बाइबल तो नहीं कहती ऐसा। बाइबल कहती है परमेश्वर पक्षपात करने वाला परमेश्वर नहीं है। जब हमारा परमेश्वर पक्षपात नहीं करता तो हम परमेश्वर के चुने हुए लोग, परमेश्वर के सेवक क्यों पक्षपात करने लग जाते हैं? दूसरी बात जो ऐसे चर्चेस में आत्माएं पाई जाती हैं, स्पिरिट ऑफ माय प्रॉफिट, मेरे लाभ की आत्मा। हम कलीसिया में क्यों जाते हैं? क्या इसीलिए जाते हैं सिर्फ कि परमेश्वर मुझे चंगा कर दे, परमेश्वर मेरे बिजनेस को आशीषित कर दे, परमेश्वर मेरे बच्चों की अच्छी जगह पे शादी करा दे, अन्य अच्छी जॉब्स मिल जाएं? क्या हमारा सिर्फ यही एक लक्ष्य है? हम अपने लाभ के लिए परमेश्वर के मंदिर में जाते हैं, गलत नहीं है, परमेश्वर से ये चीजों को मांगना गलत नहीं है, लेकिन आपने मांगा, परमेश्वर ने दे दिया और आपका जो मकसद था वो प्रभु यीशु के मसीह के बड़े अनुग्रह में पूरा हो गया। अब हम क्यों परमेश्वर के मंदिर में जा रहे हैं? मेरा ऐसा मानना है और मैं ऐसा विश्वास करता हूं, हम परमेश्वर के मंदिर में इसलिए जाते हैं ताकि हम परमेश्वर में परिवर्तित हो जाएं। हम परमेश्वर के मंदिर में इसलिए जाते हैं ताकि परमेश्वर का वचन हमें काटे, हमें छाटे, परमेश्वर हमें सुंदर बना दे, हम परमेश्वर के स्वरूप और परमेश्वर की समानता में परमेश्वर के पुत्र के दुल्हन के रूप में तैयार हो सके। हम चर्च इसीलिए जाते हैं क्योंकि परमेश्वर ने बोला जैसे अंत के दिनों को आते देखो और एक साथ जमा हो। परमेश्वर चाहता है कि परमेश्वर के लोग एक साथ जमा हो। हम परमेश्वर की आज्ञा को पूरा करने के लिए हम परमेश्वर के मंदिरों में जाते हैं। विश्वासियों, परमेश्वर के मंदिर में सिर्फ अपने लाभ के लिए मत जाइए कि मेरी ये ज़रूरत है, मैं चर्च इसलिए जा रहा हूँ कि ताकि मेरी ये ज़रूरत पूरी हो जाए। परमेश्वर आपकी सारी ज़रूरतों को पूरा करेगा, लेकिन उससे ज़्यादा परमेश्वर आपसे प्रेम करने के लिए परमेश्वर चाहता है आप मंदिर में आएँ। परमेश्वर इसलिए चाहता है आप मंदिर में आएँ ताकि आप उसको स्तुति धन्यवाद की भेंटें चढ़ा पाएँ। परमेश्वर इसलिए चाहता है आप मंदिर में आएँ ताकि वो आपके जीवनों में आके कार्य कर सके, आपके जीवनों को बदल सके और आपके लाइफ को में एक ट्रांसफॉर्मेशन वर्क ला सके। परमेश्वर इसलिए चाहता है कि वो आपको महिमा से महिमा में बदलता चला जाए। सिंपल लाइन में, परमेश्वर आपको अपनी पुत्र के दुल्हन के रूप में ट्रांसफॉर्म करना चाहता है। He is going to bless you and he is going to transform you. Church,
स्पिरिट ऑफ कंपटीशन हमारे अंदर नहीं होना चाहिए। स्पिरिट ऑफ सेल्फ प्रॉफिट हमारे अंदर नहीं होना चाहिए। हम चर्च इसलिए नहीं आए क्योंकि हम दूसरों से बेहतर हैं। हम चर्च इसलिए नहीं आए क्योंकि हमारी एक अपेक्षा है, हमारा एक लाभ है जिसके लिए हम चर्च आते हैं। विश्वासियों, परमेश्वर से प्रेम करने वालों, परमेश्वर का वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा, मंदिर के फाटक पे खड़े हो जाओ और हर एक चर्च आने वाले से बोलो, अपने कामों को सुधारो, अपने जीवन को चेक करो, अपने अंदर झांक के देखो, क्या मैं परमेश्वर के लिए भूखा और प्यासा हूँ? क्या मैं पवित्रता में परमेश्वर के मंदिर आ रहा हूँ और परमेश्वर की सेवा कर रहा हूँ? Stay away from the spirit of competition. Stay away from the spirit of self-profit. अपने लाभ के लिए, स्वयं की लाभ के लिए नहीं, गलत है, नहीं आइए। पवित्रता में परमेश्वर के मंदिर में आइए। और परमेश्वर के वचन में अगर हम इसी को आगे चले जाएं, परमेश्वर कहता है, परमेश्वर हमें सिखाता है, हमें अपने मंदिरों को खाली करना है, हमें उन चीजों से अपने आप को साफ करना है। यही तो यिर्मयाह फाटक पे खड़े होकर कह रहा हैगा, मेंड योर वेज। हमें फाटक मंदिर के अंदर प्रवेश करना है, लेकिन प्रवेश करते समय हमें अपने जीवनों को पवित्र करना है, अपने वेश को मेंड करना है। हम दिखावे के लिए चर्च नहीं आए। हम चर्च इसलिए नहीं आए क्योंकि हम क्रिश्चियन हैं और हमें चर्च आना, नहीं। चर्च आइए ताकि हम परमेश्वर की महिमा इन मंदिरों से कर सकें। परमेश्वर के वचन में हम आगे पढ़ें और आगे देखें। एक मंदिर है हननियाह और सफीरा का, जहां पर हननियाह और सफीरा भेंट लेके आते हैं। जब हम प्रेतों के काम उसके 5वें अध्याय को पढ़ते हैं, जहां हननियाह और सफीरा की कहानी आती है, हमारा मेन जो फोकस होता है वो हननियाह सफीरा और उनके झूठ के ऊपर होता है। लेकिन जब मैं इस अध्याय को पढ़ रहा था और मनन कर रहा था, परमेश्वर ने मुझे उस चर्च की पिक्चर दिखाना शुरू किया। हननियाह सफीरा दोनों पीटर के पास अर्थात पतरस के पास आते हैं और पतरस से कहते हैं, ये बेची हुए रकम जो हमने भूमि में बेची है वो रकम है। और पतरस कहता है, तुमने पवित्र आत्मा के विरुद्ध झूठ क्यों बोला? और जब मैं लाइन पढ़ा तो मैं थोड़ा रुका, थोड़ा शॉक हुआ। पतरस ने ये नहीं बोला तुमने पास्टर से झूठ क्यों बोला। पतरस ने ये नहीं बोला कि मुझे पवित्र आत्मा ने बता दिया है कि तूने झूठ बोला, तू मुझसे कुछ बातें नहीं छुपा सकता। पतरस से ये बोला, अपने को साइड रखते हुए, तूने पवित्र आत्मा से झूठ क्यों बोला। और मैं थोड़ी देर रुक के इस चर्च के बारे में और इसी अध्याय में पढ़ने लगा और देखने लगा। और एक बात जो मैंने सीखी, होली स्पिरिट वॉज द लॉर्ड ऑफ दिस चर्च। पवित्र आत्मा इस चर्च का प्रभु था। इसीलिए पवित्र आत्मा उस चर्च की क्लीनिंग के लिए कार्य को तुरंत करने लगा। तुरंत उसके वहां पर जजमेंट आ गया। और बाइबल कहती है वहां पर जो लोग खड़े थे, जो लोग ये सब देख रहे थे, उनके अंदर एक बड़ा भय छा गया। जब हम इस मंदिर में पवित्र आत्मा को हेड बनाते हैं, जब इस मंदिर में पवित्र आत्मा को ग्लोरी देते हैं, जब इस मंदिर में हम कहते हैं मेरी इच्छा नहीं वरन पवित्र आत्मा यीशु मसीह आपकी इच्छा पूरी हो जाए, तब पवित्र आत्मा इस मंदिर की सफाई के लिए काम करता है। हमें प्रार्थना नहीं करनी पड़ती, काम करता है। और मैं जब ये पढ़ रहा था, मैं देख के मैंने कई बार इस जगह पढ़ा, लेकिन मैं अचंभित हो गया। पीटर ने किसी भी जगह सेल्फ ग्लोरी नहीं ली। पीटर ने किसी भी जगह वहां से लोगों से नहीं बोला, देखो मुझे पवित्र आत्मा सब कुछ बता देता हो, मैं एक्यूरेट प्रोफेसी में मूव कर रहा हूं। नो, कहीं भी उसने सेल्फ को आगे नहीं किया। उसने क्या बोला, तूने पवित्र आत्मा से झूठ क्यों बोला। सफीरा से क्या बोला, तुम दोनों ने आत्मा से झूठ बोलने के लिए एका क्यों किया। एवरीवेयर होली स्पिरिट इज इन द फ्रंट। हर जगह पवित्र आत्मा आगे है। हर जगह पवित्र आत्मा को पीटर ग्लोरी दे रहा है। हर जगह पवित्र आत्मा को की प्रभुता को वो चर्च को दिखा रहा है दैट होली स्पिरिट इज आवर लॉर्ड। यीशु मसीह पवित्र आत्मा पिता परमेश्वर हमारा प्रभु है। वी आर जस्ट हिज सर्वेंट। इस मंदिरों का बहुत ध्यान रखिए।
बहुत ध्यान रखें, कहीं भी परमेश्वर की ग्लोरी को मत छूइए, कहीं भी परमेश्वर के वचनों को तोड़ मरोड़ के अपनी सेल्फ की सेवा के लिए, सेल्फ के लाभ के लिए अपने आप को प्रोजेक्ट नहीं करिए। हर जगह परमेश्वर और उसकी महिमा ही सबसे आगे होनी चाहिए। आइए अंतिम 1-2 आयतों में हम देखेंगे और उसके बाद थोड़ी देर हम प्रार्थना में समय देंगे। हम वापस यिर्मयाह में चलें और उसके 7वें अध्याय को हम खोलें फिर से। यिर्मयाह उसका 7वां अध्याय और 5वीं आयत ऐसा कहती है, यदि तुम सचमुच अपनी चाल और अपने काम सुधारो। परमेश्वर कह रहा है, यदि मैं सचमुच अपने चाल और अपनी काम सुधारूं, तो 7वीं आयत कहता है, तो मैं तुमको इस नगर में, इस देश में जो मैंने तुम्हारे पूर्वजों को दिया था, युग युग के लिए रहने दूंगा। परमेश्वर क्या कह रहा है, रियली अगर हम अपने कामों को सुधारें, रियली हम परमेश्वर की पवित्रता में चलें, रियली अगर हमारे मोटिव्स क्लियर हों, तो परमेश्वर हमें अपने वचन और वचन की प्रॉमिसेस में और वचन की आशीषों में युगन युग जीने देगा। और आगे लिखा है 10वीं आयत में, क्या ये उचित है कि इस भवन में आओ जो मेरा कहलाता है और मेरे सामने खड़े होकर कहो हम छूट गए हैं, कि ये सब घृणित काम करें? क्या ये भवन जो मेरा कहलाता है तुम्हारी दृष्टि में डाकुओं की गुफा हो गई है? मैंने स्वयं ये देखा है, यहोवा की ये वाणी है। यहाँ बहुत सी बातों को हम सीख सकते हैं, घर में आप इसको पढ़िए और इसका मनन करिए। लेकिन एक बात मैं आखिरी लाइन जो पढ़ना चाहता हूँ, यहोवा कहता है मैंने स्वयं देखा है। हर एक काम जिस मोटिव से, जिस लक्ष्य से आप अपने जीवन में करते हैं, परमेश्वर सब कुछ देखता है और हमारे कार्यों के प्रति परमेश्वर दुखी भी होता है। और अगर हम सच्चे मन से कार्य करें तो परमेश्वर प्रसन्न भी होता है। विश्वासियों, एक साधारण सा वचन परमेश्वर ने आज मेरे और आपकी उन्नति के लिए दिया है और वचन ये है, अपने कामों को सुधारो, अपने मंदिरों को डाकुओं की खो मत बनाओ। डोंट डू any kind of business from this temple। ये परमेश्वर का मंदिर है, ये परमेश्वर का जगह है। यहाँ पे किसी प्रकार का बिजनेस नहीं होना चाहिए। किसी को नीचे दिखा के अपनी सेवकाई को ऊपर नहीं करना चाहिए। किसी को नीचे दिखाकर अपने बारे में दूसरों के सामने अपनी बड़ी पिक्चर नहीं देनी चाहिए, लेकिन हर जगह पवित्र आत्मा को आगे रखना चाहिए। पीटर ने पवित्र आत्मा को आगे रखा। हमें और आपको भी हर स्थान में परमेश्वर को, उसके वचन को और पवित्र आत्मा को आगे रखना है, क्योंकि सब कुछ का करने वाला वही है और सब कुछ उसी के द्वारा हो सकता है। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और हम प्रार्थना करें। पिता, हम धन्यवाद करते हैं आपके बड़े अनुग्रह और आपकी बड़ी दया के लिए। हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह इस सुंदर वचन के लिए। मेरी प्रार्थना है ये वचन मुझे और हम सब सुनने वालों को काटे और छाटे और हमें उस दुल्हन के रूप में तैयार कर सके जिसे बुद्धिमान कुंवारियाँ कहा गया है। हम मूर्ख कुंवारियों का जीवन ना जिए, लेकिन हम बुद्धिमान कुंवारियों का जीवन जिए पिता परमेश्वर, और हम सब आपके आने का इंतजार करने वाले हो सके। हम खास तौर से प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, हमें स्पिरिट ऑफ कंपटीशन से और स्पिरिट ऑफ सेल्फ प्रॉफिट, स्वयं के लाभ की आत्मा से बचा के रखना। हर जगह हम पवित्र आत्मा को आगे रखें, हर जगह हम परमेश्वर की आत्मा को आगे रखें, हर जगह परमेश्वर के वचन को आगे रखें और किसी भी स्थान पर हम परमेश्वर की महिमा को नहीं छुएं। हम अंत के दिनों में चल रहे हैं, हम अंत के दिनों में जी रहे हैं पिता परमेश्वर। इन अंत के दिनों पे हम पे अनुग्रह कर, ताकि हम अनंत जीवन के लिए अपने आप को तैयार करें और परमेश्वर के दुल्हन के रूप में यीशु मसीह जो हमारा दूल्हा है उसके आने का वेट करें। हम सबों पर अनुग्रह कर, हम सबों पर दया कर, हर एक वचन के सुनने वाले पर बहुतायत की आशीष आए। प्रार्थना हम यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। अब समय होगा कि हम अंतिम प्रार्थना में चलेंगे और हम रिक्वेस्ट करेंगे अपने सीनियर पास्टर से, पास्टर एडवर्ड सैमसन से, कि वो आगे आए और अंतिम प्रार्थना में हमारी अगुवाई करें। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं परमेश्वर के वचन के लिए जो उसने आज हम तक पहुंचाया है, और हमें विश्वास है कि हम सबों ने उस परमेश्वर के वचन से आशीष पाई है और
साथ ही साथ जो वचन ने हमें सिखाया है उसके द्वारा हमने अपने जीवन को फिर प्रभु के लिए समर्पित किया है, ताकि उसकी मर्जी हमारे जीवन में पूरी हो और हमारे जीवनों से प्रभु को महिमा मिलती रहे। हम आपको निश्चय दिलाना चाहते हैं पूरी कलीसिया के लिए और तमाम जो हमारे साथ जुड़े रहते हैं उनके लिए हम मिलकर बराबर प्रार्थना करते हैं। और मुझे विश्वास है जितने हमारे साथ इस प्रकार से जुड़े रहते हैं वो भी सारी कलीसिया के लिए और तमाम लोगों के लिए व्यक्तिगत रीति से और पारिवारिक रीति से हर एक के लिए प्रार्थना करते रहते हैं, ताकि प्रभु की सुरक्षा और प्रभु की आशीष सबको मिलती रहे। आइए हम प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी दयालु प्रेमी पिता परमेश्वर, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर पवित्र आत्मा, तो त्रिएक जीवित सच्चे परमेश्वर को एक बार फिर हम दंडवत करते हैं, तुझको महिमा और आदर और स्तुति और धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते प्रभु, आपने अनुग्रह किया इस माध्यम से जुड़कर हम एक साथ आपकी आराधना और आपकी परस्तिश करने पाए, आपको धन्यवाद देने पाए आपकी आशीषों के लिए। हम विश्वास करते प्रभु आपने अपने लोगों की आराधना, स्तुति और धन्यवाद की भेंटों को ग्रहण किया है। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आपके वचन के लिए जो आपने हम तक पहुंचाया है और हर एक को अपने वचन के द्वारा आशीषित किया है। इस समय विशेष रीति से प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु, हमारे तमाम प्रिय लोग जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कलीसिया के सदस्य हैं, अगर किसी प्रकार से किसी प्रकार की समस्या में या परेशानी में या बीमारी में या दुख में पाए जाते हैं, हमारी प्रार्थना प्रभु उन सब पर अपना अनुग्रह करें। व्यक्तिगत रीति से और पारिवारिक रीति से उनकी बीमारियों से उनको चंगाई दें, बंधनों से छुटकारा दें प्रभु, जो दुख है उससे उनको आज़ाद करें और इसके मुश्किल समय में प्रभु अनुग्रह दे। हम सब तुझ पर विश्वास करते हुए तेरी सुरक्षा में पाए जाएं और तुझको अपने जीवन से महिमा देने पाए। पिता परमेश्वर, हमारी यही प्रार्थना है इस सारी कलीसिया के ऊपर आपकी विशेष आशीष होने पाए और यूँ प्रभु आपकी आशीष में हम बढ़ते हुए आपकी मर्जी में चल सके, आपकी आमद का इंतज़ार करते हुए आपको अपने जीवन से महिमा देने पाए। सारी विनती को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर ले, आमीन। हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा आपकी मोहब्बत, पाक रूह की शराकत रिफाकत आपसे लेकर हमेशा तक हम सबों के साथ होती रहे, आमीन।